हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। तो आज पहला दिन है हमारा यूजीसी नेट 2020 जून एग्ज़ाम का ट्यूटोरियल का। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वेर इन आई स्टेटेड दैट आई विल बी coming with the YouTube tutorials covering the entire course, and I asked for few suggestions or the feedbacks, recommendations, whatsoever you may like to call it. So I'm very happy. मुझे बहुत अच्छे messages आए, lot of it was motivational and people are really looking forward to these classes. तो बहुत अच्छा लगा कि अगर एक इंसान शुरुआत कर रहा है और एक अच्छी नीयत रखता है तो लोग उसको समझ रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं मुझे, एंड देन दे आर शेयरिंग द वीडियो ऑल्सो। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरे मेहनत से कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैं जितना कुछ कवर करा सकती हूँ थ्रू माई वीडियोज़ आई विल डू दैट। और आप लोग को भी ये कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड यू कि आप सब और मैं मिलकर अभी शपथ लें कि हम बहुत ही सीरियसली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे, एंड देन वी विल डू आवर होमवर्क ऑल्सो। बिकॉज सिर्फ मैं आपको यहाँ पे 30 या 40 मिनट की वीडियो में जो कराऊँ, एंड इफ़ यू डू नॉट रिवाइज इट, यू डू नॉट पुट इन योर ओन एफर्ट्स, देन आई थिंक इट्स वेस्ट। तो हम सब मिलके चलो शपथ लेते हैं कि हम जो भी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, एंड वी आर ऑल गोइंग टू क्वालिफाई दिस वेरी एग्ज़ाम। Okay, so this is our first class, and this is the first paper which I'll be covering, and the paper is general in nature. अब इस paper 1 का basic उद्देश्य क्या है that you should understand. So this is all about the teaching aptitude. You should know what exactly is teaching aptitude and why at all it is necessary for the NET paper. तो नेट का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव बेसिकली, या नेट हो या JRF हो, पर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट यू वांट टू गेट इनटू द टीचिंग लाइन, राइट। जब आप पढ़ाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स जो UGC है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप पढ़ाने के लिए सक्षम भी हो, क्या आपको बेसिक psychologically, are you prepared enough to understand the psyche of the learner, and whether you're able to understand what are the different needs of different students, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का पढ़ाई करने का तरीका अलग है, हर बच्चे का समझने का अलग तरीका है। दे मे टेक डिफरेंट टाइम, they may take different they may require different methodologies by which they can understand। आप जो भी उन्हें पढ़ाना चाह रहे हो, कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के सीखते हैं। some students they learn through the hands on experience, right? तो क्या आप में ये सब चीज़ों की कैपेबिलिटी है कि आप इतना एप्टीट्यूड रखते हैं कि आप बच्चे की साइकी समझें और आप उसे पढ़ा पाएँ। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली पेपर 1। इस पेपर 1 में विल ट्राई टू सी कि टीचर कौन होता है, वो कैसे कैसे पढ़ा सकता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं टीचिंग के। सिमिलरली हम लर्नर का पर्सपेक्टिव भी समझेंगे कि एक लर्नर कौन होता है, वो कैसे कैसे सीखता है जब वो एक एडोलेसेंस में होता है, जब वो अडल्ट बन जाता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट नीड्स ऑफ द पर्सन एज अ स्टूडेंट, उसका समझने का तरीका, उसका चीज़ों को देखने का तरीका, क्या परिवर्तन आता है। देन विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द न्यू टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज, नए नए तरीके के टीचिंग टूल्स आजकल मार्केट में हैं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ICT, वी आर प्रोजेक्टर्स। लॉ में बात करें तो वी आर मूड कोर्ट्स, वी गो फॉर डिफरेंट डिबेट्स, एंड वी गो फॉर द विजिट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, वी गो टू पार्लियामेंट, ऑल दीज थिंग्स। सो what are the different aids, teaching aids, whether it be technology or otherwise, आप कैसे कैसे इन सब चीज़ों को एम्प्लॉय कर सकते हो। तो उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने इस चीज़ के लिए क्या किया है। तो अगर हम अपडेटेड नेट का कोर्स देखेंगे, सो दे आर फ्यूअर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट लेटली, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोर्स। सो यू शुड ऑल बी knowing about this as well. So this is like the broader thing कि हम इस paper 1 में in the coming 5 to 10 classes, I think 10 classes would be enough, हम क्या सीखने वाले हैं और ये क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि जो हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उसको क्लियर करने के बाद जिस प्रोफेशन में हम जाना चाह रहे हैं, हम टीचर बनने वाले हैं, हम प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो क्या हम में वो बेसिक क्वालिटीज़ हैं। तो हम basically we will try to understand that. So during these classes I would even request you to analyze yourself also, because at times we just want to go with the flow because the other people who are giving this particular exam, so I am also doing it. You have to understand and realize whether after going through different lessons, क्या आप इस प्रोफेशन के लिए बने हैं। You really think you will be able to do justice? You think that
you understand a student, what is the requirement of the student, or if you understand or not, वो तो secondary बात है. Whether you would want to understand, whether you have those much of patience, because teaching, I think, you know, it's basically the service of humanity more than anything. So during these classes I would recommend you to kindly come with very broad mind, so that you know आप क्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, और क्या आप ये सीखना चाहते भी हो या नहीं सीखना चाहते, राइट? These classes are not going to be very advanced, since I do not have the whole apparatus and structure. I just have the laptop wherein I've jotted down the points. तो जो notes हैं इसके, वो मैं आपको after I upload my video, you can see in the description. तो वहाँ पे मैं I'll arrange for the PDF probably, wherein you can get my notes from. But while I am teaching, you should be writing down basic points. You know, there are certain points, subheads or head that I would want you to write down. तो आप वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं. Just a moment, okay? Okay, so I'm not able to show you, doesn't matter. So the first unit is talking about teaching aptitude. इस first unit में we've got further 6 divisions. तो इस क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि मैं फर्स्ट सब डिविजन विच टॉक्स अबाउट टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो कवर करेंगे. दैट इज़ द फर्स्ट वन. देन वी हैव द सेकेंड सब पार्ट विच टॉक्स अबाउट द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें भी काफ़ी 5-6 सब हेड्स हैं. आई विल ट्राई टू कवर दीज 2. तो फर्स्ट यूनिट का मैं फर्स्ट एंड सेकेंड सब हेड को कवर करने की कोशिश करूँगी. नोट्स मैं आपको भेज दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट. एंड अगर टाइम मिलेगा इसके बाद और, देन आई वुड लाइक टू जंप ऑन टू द फोर्थ सब पार्ट. ओके, तो जो थर्ड है वो मैं फिफ्थ के साथ कंबाइन करूँगी. सो 1 and 2 टुडे वी आर डूइंग फॉर श्योर, एंड इफ द टाइम अलाउ देन द फोर्थ वन आई वुड लाइक टू गो ऑन टू. ओके, जस्ट अ मोमेंट. कूल. So teaching aptitude is the name of the unit, and I told you already what is teaching aptitude. Teaching in simpler terms, if you try to understand, teaching का मतलब होता है पढ़ाना. अब with time, according to different schools of thought, टीचिंग का अलग अलग मतलब है. अगर हम ट्रेडिशनल देखें, टीचिंग के लिए यू नीड 2 different people. वन जहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, एंड द पर्सन जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच रही है. सो इट्स लाइक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दैट्स सिंपल डेफिनेशन ऑफ टीचिंग. If you want to go to the advanced level, it is the flow of information from more matured person to the less matured person, because we presumed that if the person is a teacher, the person is mentally more matured, and the pupil, the student, is lesser matured. एक दो definitions हैं जो थोड़ी important है. I would like to tell you here. So H.C. Morrison says that teaching is intimate contact between two more mature personality and one who is the lesser mature one. तो एक intimate contact है 2 personalities के बीच में, जहाँ पे एक जो है वो ज़्यादा mature है जो कि teacher है, और एक जो कि थोड़ा सा कम mature है जो कि of course student है. There's one more, it's by N.L. Gage. He said teaching is an interpersonal influence aimed at changing the behavior of another person. So it goes to another advanced level. He said teaching जो है, it's not that कि आप सिर्फ एक ज़्यादा mature हो तो आप कम mature को कुछ पढ़ा रहे हो या उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. इट्स रादर कि आप जो कम मैच्योर इंसान है, आप उसके बिहेवियर में कुछ चेंज लेके आ पा रहे हो, आप उसको इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो कि इस इंसान के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आ रहा है. दैट इज़ द रियल टीचिंग. नाउ हियर देयर इज़ वन क्वेश्चन विच यूजुअली कम्स अप इन द पेपर. व्हाट इज़ द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? तो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास आएंगे, आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, तो यू हैव टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन विल बी, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है किसी के बिहेवियर में, किसी की पर्सनालिटी को मॉडिफाई करना, चेंज करना. ओके, दिस इज़ व्हाट यू शुड नो. दिस इज़ बेसिक टीचिंग. Now the next thing is the characteristics of teaching. Characteristics क्या होता है? Basic features होते हैं. You don't have to really write down all the points. I will just explain you. You should understand the concept here, right? Wait, just there's something wrong with my phone. Okay. So the basic characteristics. 1, teaching क्या होता है? It's a positive practice, of course, because when you're teaching somebody,
you have to be positive minded, you want to give something, you don't go into teaching with the expectation of taking something. So one, it's a positive process. Second, it's a desirable learning. So teaching में जो इंसान सीखने वाला है, द पर्सन शुड ऑलवेज डिज़ायर टू हैव अ डिज़ायर टू लर्न. अगर वो बंदा विलिंग ही नहीं है तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी. तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं है लर्न करने की, देन द टीचिंग इज़ फ्यूटाइल, इट्स इनइफेक्टिव. सो डिज़ायरेबल लर्निंग. थर्ड, इट इज़ सिलेक्टिव. नाउ व्हाई डू आई यूज़ सिलेक्टिव? वैसे तो कहते हैं कि बहुत कुछ है, नॉलेज का भंडार है दुनिया में सीखने के लिए, बट व्हेन यू आर इनटू एक्चुअल टीचिंग इट हैज़ टू बी सिलेक्टिव, बिकॉज एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस यू कैन नॉट बी टीचिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू एवरीबडी. इट्स लाइक मैं आपको अभी टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, मैं आपको यहीं पे कुछ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बताऊँ, मैं आपसे हिंदू मैरिज एक्ट डिस्कस करूँ, आई मीन इट कैन नॉट हैपन. एंड दैट वेज क्या होगा, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाओगे. सो द टीचिंग हैज़ टू बी रियली selective at one point of time. Next is it has to be empathetic. Empathetic का मतलब ये है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, so I have to think like you, I have to teach in a way कि आप समझ पा रहे हो या नहीं. So it's basically stepping into the shoes of the other person. So I have to think like a learner और मैं आपको उस तरीके से ही पढ़ाऊँगी. Then it should always have a planning. तो कोई भी टीचिंग अगर आप प्लानिंग से नहीं पढ़ाते तो वो it will go to different directions. It will have lot of dimensions और जहाँ जाना चाहिए, जो बच्चे को समझना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाएगा. Like I planned this lecture कि मैं आपको क्या क्या कराऊँगी. That's what is called effective teaching. Goals, you should always have goals. Like मेरा गोल क्या है अभी इस वक्त टीचिंग का? मेरा गोल ये है कि आप लोग कुछ सीखें. मेरा गोल ये भी है कि आपके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन आए. जैसे मैंने आपको अभी बताया इससे पहले, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी पेपर में, दैट व्हाट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, कि जो लर्नर है उसके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन आए. तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये भी है कि आपका बिहेवियर में भी, इफ़ इट इज़ प्रिटी केयरलेस टुवर्ड्स स्टडीज़, मे बी यू डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स मच, मे बी आपने ये तो सोचा कि मुझे एग्ज़ाम देना है, पर आपने प्रण नहीं लिया था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर भी करना है. लेकिन मैंने इस वीडियो से पहले क्या बोला, लेट्स ऑल टेक दिस ओथ. तो मेरा कहीं ना कहीं ये सब टीचिंग में जो भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, इनपुट्स डाल रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन हो विच इज़ टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ teaching. And next is it's cooperative. So of course if the learner is not able to match up to your level, तो आपको cooperate करना पड़ता है. You have to increase or decrease the speed of your lecture as per the needs of the student. आपने नोटिस किया होगा मैं कहीं पे learner word इस्तेमाल करती हूँ, कहीं पे student word इस्तेमाल करती हूँ. So throughout the whole tutorials I will be using different words for student. तो हम student को student तो बोलते ही है, हम उसको learner भी बोलते हैं, because जो student है वो यहाँ पे कुछ learn कर रहा है. We also call him pupil. Okay, so pupil, learner or student, these terms I can be using interchangeably. Then it is democratic. Teaching जो है, ideal teaching democratic होनी चाहिए. Now what is democratic? You know the word democracy, of, for, by the people. So wherein you can have more and more participation. So teaching, effective teaching वो नहीं होती that there's this flow of information, आप सुनिए और ओके टाटा बाय आप घर जाइए. No, वो क्लासरूम जहाँ पर आप भी अपना कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, वेयर यू कैन ऑल्सो टेल योर आइडियाज़, वेर इन everybody can discuss things and then come up with a better solution, better answer. That is called democratic teaching. तो ये भी one of the characteristic है that the teaching can be effective and it is conducted in a democratic manner. Of course अभी online tutorials में we cannot do the democratic thing, but जो आप मुझे कमेंट्स भेजते हैं, जो भी आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं, मैं उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करती हूँ. सो आई ट्राई टू इंश्योर कि ये जो टीचिंग हो रही है ये भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो, बिकॉज आई बिलीव इन लोकतंत्र. ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेसिव एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. टीचिंग ऑफकोर्स अगर वो टीचिंग जो है रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, अगर हम आपसे उस आइडिया, फॉर एग्जांपल हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप इज़ ऑफकोर्स बेटर देन डेमोक्रेसी. तो मैं आपको पास्ट में लेकर जा रही हूँ, डिक्टेटरशिप के बारे में ही अच्छा बता रही हूँ. नॉट टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, सॉरी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मैं आपको पीछे की तरफ लेकर जा रही हूँ. वो चीज़, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप जिसने कि प्रूव किया है कि इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, अ लॉट ऑफ पीपल इवेंचुअली लूज आउट देयर लाइव्स, देयर फैमिलीज, द इकोनॉमी सफर्स बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप बाय द एंड, क्योंकि लोग रिवोल्ट करते हैं. और मैं डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा नहीं बता रही, तो मैं क्या कर रही हूँ,
सो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव स्टडी, तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होता. देन इंटरैक्टिव प्रोसेस, टीचिंग हैज़ टू बी इंटरैक्टिव. And then change in behavior. I told you the best method of teaching is something where your object is कि आपका जो learner है, आपका जो student है, आपका जो pupil है, उसका behavior थोड़ा सा modify हो, थोड़ा सा change हो towards a positive direction. And teaching of course it's an art as well as a science. Teaching पढ़ा तो देखो कोई भी लेता है, पर इफ़ेक्टिवली पढ़ाना कि आप जो बोल रहे हो उसी तरीके से बच्चा समझ पा रहा है चीज़ को. सो इट्स एन आर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो a science. So we have done till now teaching का मतलब क्या होता है. We tried understanding the concept of teaching through few definitions. Then teaching aptitude क्या होता है. टीचिंग का मतलब समझ लिया. एप्टीट्यूड मतलब कुछ करने की एबिलिटी, कुछ करने की के लिए आप सक्षम है कि नहीं है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड, पढ़ाने के लिए आप सक्षम है कि नहीं. एबिलिटी टू टीच वो समझ लिया. टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए. नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज़ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है. ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच इज़ द एंड रिजल्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, तो जब भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं अचीव क्या करना चाहती हूँ, तो जो मेरी टीचिंग है उसकी मतलब इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है. इट्स लाइक द फ्री फ्लो. तो मैं कभी भी कोई भी टॉपिक ले आऊँगी, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आई केयर अ डैम. सो टीचिंग जो भी है उसका हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सो वी एज teachers, we as facilitators, we as lecturers, first of all should in our mind prepare a list of the objectives which we wish to achieve before I even deliver a lecture, right? I'll give you few examples here. For example, मैं आपको ये क्लास दे रही हूँ, ट्यूटोरियल दे रही हूँ. मेरे दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पहला कि आप लोगों को समझ में आए कि मैं बोल क्या रही हूँ, राइट. सेकेंड, आप नोट्स बनाएं कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ. थर्ड, आप लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें. फोर्थ, ऑफकोर्स आपका थोड़ा सा बिहेवियर भी जो है चेंज हो. यू शुड बिकम लिटिल पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ. उसके अलावा आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि आपके अंदर जो आपका मॉरल कंटेंट है, यू नो द मोरालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी विच यू हैव, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो. आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप. सो यू नो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. कहने को तो सिर्फ एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है, बट देन द ऑब्जेक्टिव्स आर multi-fold. So there are a lot of things that I would want to achieve just by delivering this 30-40 minutes lecture. Okay, तो इसी को बोलते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव. सो कोई भी चीज़ जिस आप यू नो यू हैव टू हैव सम उद्देश्य, यू हैव टू हैव समथिंग इन योर हेड जो कि आप अचीव करना चाहते हो. तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँ, आप जॉट इट डाउन. तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. एक हो गया कि बच्चे को आप सबसे पहला सिंपल क्या, बच्चे को नॉलेज देना चाहते हो, बच्चा कुछ नॉलेज एक्वायर करे. ठीक है. सेकंड, बच्चे में कुछ वैल्यूज़ डेवलप होनी चाहिए. थर्ड, बच्चे का एक इंटेलेक्ट डेवलप हो. बच्चे में चीज़ सिर्फ अभी तक बच्चा जो सिर्फ मेमोराइज़ कर रहा था, रट रहा था, उसको चीज़ें समझने की भी हैबिट लगनी चाहिए. तो ये भी एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा चीज़ों को समझना शुरू करे. बच्चा अगर बाद में खुद रीडिंग कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो बच्चा शुड बी इन अ पोजिशन टू understand and grasp the concepts. Change in behavior, I told you, and then inculcate some values like leadership and morals. So this is what I've discussed with you. So every teaching must have some objectives ready beforehand, जिसको आप achieve करने के लिए ही teaching करते हैं. Now what next thing that you should know is levels of teaching. अब teaching के level क्या होते हैं. So here it's like a pyramid. If I have to tell you, just like you have level 1, level 2 and level 3. So if I talk about the bottom, the level at the bottom is, the first one is called the memory level. अब ये memory level क्या होता है. memory, जब हम चीज़ों को, जब हम छोटे थे, जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमें सिखाते थे ABCD क ख ग. तो हमें ये नहीं बताते थे कि A का मतलब क्या होता है, क का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या है, 2 का. वी जस्ट हैड टू रेक्टिफाई थिंग्स. इसे हम क्या कहते हैं, रोट मेथड ऑल्सो, ROTE, रोट मेथड. सो द मेमोरी लेवल इज़ अ टेक्निक, इज़ दैट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर द टीचर का सोल ऑब्जेक्टिव इज़ कि बच्चा कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज कर ले, रट ले. ठीक है, क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं. पहला रीज़न, यूजुअली उस टाइम पे छोटा बच्चा होता है. ठीक है, और जब बच्चा छोटा है तो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा जो है थ्योरी समझ लेगा या बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई होगा द बच्चा विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नो, इट्स ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर. सेकेंड,
कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं दैट यू हैव टू रटोफाई, राइट. अब बाद में समझोगे, पहले आपको पता होना चाहिए. सो देयर आर सर्टन फॉर्मूलाज, जैसे हम लोगों ने मैथ में किया, तो जो फॉर्मूला होता है ए फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आई होप आई एम राइट. यस आई एम राइट. तो ये क्यों है, क्या है, वो नहीं, हमें पहले इसको मेमोराइज करना था, उसके बाद जाके हमने इसकी एप्लीकेशन समझी. ओके, तो मेमोरी लेवल इज द फर्स्ट foremost, the most bottom basic one, wherein the learner is expected to memorize certain things because of the age factor, because the concept needs to be memorized. इसमें बेसिकली क्या होता है, क्रैमिंग होती है. आई टोल्ड यू रोट मेथड, तो ये वर्ड्स आ सकते हैं पेपर में, आपको पता होना चाहिए. ये जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय द एजुकेशनिस्ट, उसका नाम था हर्बर्ट. सो यू मस्ट रिमेंबर इट, HERBART. So this was the guy who had given this first level of learning, which is called the memory level of teaching. शॉर्ट में भी बोलते हैं इसको MLT. अब इस मेथड में इवैल्यूएशन कैसे होती है. आपने बच्चे को मेमोरी लेवल की टीचिंग दे दी, बच्चे को आपने चीज़ें रटवा दी, बच्चे ने कितनी रट ली, किस हद तक रट ली, आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे. तो यूजुअली अगर हम याद करें अपना बचपन में, जब हमें ABCD लर्न करवाई जाती थी, तो हमें कैसे इवैल्यूएट करते थे. Used to conduct oral tests or written tests. So evaluation here happens either orally or in the written format. Okay, that's the first level. The second level is, so I know this is not really making sense, but still, so memory level यहाँ से यहाँ तक. अब आपको चीज़ें रट गई, अब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो, आप इससे ऊपर बढ़ते हो यहाँ तक. So the second level जो होता है of teaching, that's called understanding level of teaching. शॉर्ट में अपन बोलेंगे ULT. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था मॉरिसन ने. इट्स MORRISON. सो मेमोरी लेवल वाज गिवन बाय हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मॉरिसन. इसने क्या बोला कि इस लेवल ऑफ टीचिंग करने के लिए मेमोरी लेवल की टीचिंग तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रटेंगे नहीं तो आप समझोगे कैसे. ठीक है, तो आपको ABCD नहीं आएगा तो आप APPLE एप्पल कैसे बनाना सीखोगे, है ना. हमें साउंड सिखाए जाते हैं. सो वी लर्न डिफरेंट साउंड्स, आ ई. तो जब तक हमें इनके साउंड्स नहीं समझ में आएंगे, हमें मात्राएं समझ में नहीं आएंगी, तो हम वर्ड्स, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग सेज दैट आफ्टर यू मेमोराइज सर्टन थिंग्स, यू स्टार्ट हैविंग एन इनसाइट इनटू इट. सो मेमोरी प्लस इनसाइट. इनसाइट का मतलब क्या होता है, जब आप अपना खुद का दिमाग लगाते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो इस लेवल पे क्या होता है, आपका इंटेलेक्ट थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगता है. इट्स लाइक फ्रॉम नर्सरी KG के बाद अब आप आ गए हो 4th, 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आप 10th स्टैंडर्ड तक आ गए हो, है ना. तो उस टाइम क्या होता है, आप चीज़ों को समझने लगते हो, आप चैप्टर पढ़ते हो, आप खुद समझते हो, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम खुद समझते हो. सो यू रीड, आपको बेसिक चीज़ें रट गई हैं, आपको पता है क्या होती है, आपको पता है ये हार्ट होता है, ये लंग्स होते हैं, ये फूड पाइप है, ये ईसोफेगस है. नाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. सो मेमोरी लेवल, मेमोरी के साथ जब आप आगे बढ़ते हो, तो दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब हम इससे भी ऊपर थर्ड लेवल पे जाएंगे, विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ टीचिंग. Third one is called reflective level. This concept was given by Mr. Hunt. It's like hunting. HUNT, hunt. इसको समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल, यू गाइस हैव बीन टू कॉलेजेस ऑफ कोर्स. कॉलेज में जिस तरीके से हम लोग को पढ़ाया जाता था, ओके, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टिव लेवल. तो इसमें मेमोराइज, आपने कुछ चीज़ें आपको मेमोरी में फिट बैठी हुई हैं. अंडरस्टैंडिंग, अब आप इतने सक्षम हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं पढ़ के. ठीक है, आप अपनी इनसाइट यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, रिफ्लेक्टिव इज़ लाइक एन एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग. सो व्हेन यू, फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में गए, आपको बोला, आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, अब बोला कि आपको इस पर एक रिसर्च पेपर लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है. आपको चीज़ें मेमोराइज कर ली, आपको रूल्स पता है, आप उसको समझ गए हो, अब उस पर पूरा रिसर्च पेपर लिखना. तो इट मीन्स आपको चीज़ों को, यू हैव टू सिट बैक, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू डेवलप योर ओन कॉन्सेप्ट एंड थियोरी. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव. तो इसमें क्या, आप बहुत ही ओपन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, आप ज़्यादा सोचने लगते हो, एंड इट इज़ प्राइमरली रिसर्च बेस्ड. Got it? So this technique is usually used at the level of college. So now let's compare. So this is here is the reflective level. So memory, understanding, reflective level.
This is given by, the memory level is given by Herbert, this is given by Morrison, this is given by Hunt, एकदम प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल पे, एंड देन कॉलेज लेवल पे. उसका इवैल्यूएशन मेमोरी लेवल का क्या होता है, ओरल और रिटन होता है. सेकेंड अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी क्या हो सकता है, ओरल भी होता है, रिटन भी होता है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे देते हैं आपको, एस्से भी लिखने को दे देते हैं. और कॉलेज लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे कैसे हम लोगों को चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड यूजुअली रिसर्च में या एस्से में. ओके, कॉलेज में आपको जैसे आपको बोला आप रिसर्च करो, आप पेपर लिखो इस पर, तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली और राइटिंग एस्सेज, उसी से चेक करते हैं कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो गॉट इट. सो दीज आर द 3 levels that you should know. For the exam purpose of you should know who gave these concepts, who gave these levels of teaching, इनका मतलब क्या होता है. अब इस पर क्वेश्चन जो है, it can come as a match the column, it can come as an objective type wherein you get a lot of options. इस पर एक क्वेश्चन आया था lately, उसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग. तो आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं, तीनों के नाम पता है आपको. तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये तीनों नाम लिखे थे और एक फोर्थ, एक और लेवल लिखा था. तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी, यू कैन चूज दैट फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई लेवल ऑफ टीचिंग है ही नहीं. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगेन. ओके, so now we have done the meaning, the characteristics, the objectives, levels of teaching, and now the next topic in the same first subunit is the basic requirements of teaching. Teaching जब आपको करनी होती है, so what are the basic requirements? Requirements तो बहुत सारी हो सकती हैं, like chalk, duster, marker. We're not getting into it, we're talking about the very basic ones. So of course पहली जो कि fixed requirement है वो एक टीचर के बिना तो आप पढ़ा नहीं सकते, राइट. ऑफ कोर्स फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब शायद इंसानों को रिप्लेस करके देयर विल बी ओनली मशीन्स टीचिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पर वो भी एक टीचर का ही काम करेंगे. तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग इज दैट देयर हैज़ टू बी अ टीचर. द सेकेंड वन विच इज़ अगेन अ वेरी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट इज़ अ स्टूडेंट. टीचर और स्टूडेंट, दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स है विच इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, जिनके बिना टीचिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता. द थर्ड requirement keeps on changing, so it is variable. 1 2 fixed, third is variable. अब एक तीसरी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हो सकती है. तीसरी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आप कहाँ पढ़ा रहे हो, किस टाइप का टॉपिक है. ओके, फॉर्मल टीचिंग कर रहे हो, इनफॉर्मल टीचिंग कर रहे हो, डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप स्टूडेंट हो गए, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हो गई. तीसरा हमारा इस वक्त बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ बेसिकली लैपटॉप और अ कंप्यूटर और फोन और इंटरनेट. सो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो हो गई. फॉर इंस्टेंस मैं आपको क्लास में पढ़ा रही होती, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती, अ क्लासरूम. ठीक है, मान लो मैं आपको कोई ऐसा लेक्चर दे रही हूँ जिसमें आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, सोसाइटी. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन क्या पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, कब पढ़ा रहे हो, किसके बारे में डिस्कशन हो रही है, किस प्रकार से पढ़ा रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप इलस्ट्रेट कर रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो. जबकि थर्ड रिक्वायरमेंट है टीचिंग की, इट कैन वेरी. So you should know there are 3 requirements: teacher, student, and the third one keeps on changing depending upon the circumstances. Okay. Now there's another thing in the first subunit, that is phases of teaching. बहुत important है, आपको पता होना चाहिए जब हम पढ़ाते हैं तो उसके क्या क्या phases आते हैं. So primarily there are 3 phases of teaching. One is pre-active, second is interactive, and third is post-active. अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डिलीवर कर रही हूँ लेक्चर, दिस इज़ द सेकेंड वन, इंटरएक्टिव. नाउ व्हाट इज़ प्री एक्टिव. प्री एक्टिव होता है जब आप एक्चुअल टीचिंग में घुसने से पहले, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, जो कंटेंट डिलीवर करना है, उससे पहले. ओके, तो जो आपको कंटेंट डिलीवर करना है उससे पहले आप जब अपना एजेंडा सेट करते हो, आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप एक ऑब्जेक्टिव बता रहे हो बच्चों को, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं प्री एक्टिव सेशन में. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लास, आई टोल्ड यू आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप सब लोग जो हैं, मेरे जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ वो सब आप लिखें. ठीक है, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें. तो ये सारी जितनी बातें मैंने आपको बताई, हम क्या पढ़ेंगे, क्या एजेंडा होने वाला है हमारा, सो दिस इज़ ऑल इन द फर्स्ट फेज, दैट इज़ प्री एक्टिव.
रियल मेरे एक्टिव होने से पहले वाला, ठीक है। इंटरएक्टिव इज़ व्हेन यू गेट इनटू एक्चुअल टीचिंग। तो जब मैं आपको अपना कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब ये होता है, ये करना है, वो करना है। उसके अलावा अगर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ टूल्स इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ टीचिंग एड इस्तेमाल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई मीन दिस इज़ नॉट इवन एन एग्जाम्पल, आई यूज़ दिस टू जस्ट टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो ये मेरा टीचिंग एड हुआ जब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको कोई डाउट है, या जब आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। खैर फीडबैक ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक क्लासरूम होता, यू कुड हैव गिवन मी द फीडबैक कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, ये दोबारा करा दो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सेकेंड फेज़ में आती है, विच इज़ कॉल्ड इंटरएक्टिव। सो वी हैव डन प्री एक्टिव, जब कंटेंट से पहले वाला जो बात करते हैं। इंटरएक्टिव, जब हम पूरा कंटेंट डिलीवर करते हैं, उसमें डिस्कशन भी होती है, उसमें फीडबैक भी मिल गई। थर्ड इज़ पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव का मतलब क्या है, जब आपका कंटेंट डिलीवरी ख़त्म हो गया, आपका लेक्चर ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या फेज़ होता है टीचिंग का। तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, जब ये मैं वीडियो बंद कर दूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं वेट करूँगी आप मुझे कुछ कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि आपको कुछ समझ में आया, आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर अब ये कोई क्लासरूम होता तो मैं कुछ एक टेस्ट भी कंडक्ट कर सकती थी। आई कुड हैव गिवन यू सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड थ्रू माई लेक्चर्स, राइट। तो टेस्ट प्रिपेयर करना, बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करना है, और फर्दर क्लासेस कैसे लेनी है, कौन कौन से बच्चे हैं जो उनको थोड़ा कम समझ में आता है, कौन स्लो लर्नर्स है, कौन फास्ट लर्नर्स है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, दीज आर ऑल पोस्ट एक्टिव। सो 3 phases ऑफ टीचिंग, 1 इज़ कॉल्ड प्री एक्टिव, सेकेंड इज़ कॉल्ड इंटरएक्टिव एंड थर्ड इज़ कॉल्ड पोस्ट एक्टिव। ओके, ये हो गया ये सब यूनिट 1 का पार्ट। एक चीज़ और है, आपको पता होनी चाहिए, कुछ मैक्सिम है, कुछ टैगलाइंस है जो कि टीचिंग में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, टीचिंग इज़ ऑलवेज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले टीचिंग में आप सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हो, फिर आप कॉम्प्लेक्स बताते हो, राइट। पहले आप बच्चों को a+b=c बताओगे, आप सीधा ये नहीं बताओगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। सो टू टेल देम द बेसिक इक्वेशंस फर्स्ट। सेकेंड, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नोन टू अननोन। जो पहले पता है बच्चों को, पहले आप वो रिवाइज करते हो, फिर जो बच्चों को नहीं पता आप उनको वो बताते हो। देन इट इज़ फ्रॉम सीन टू अनसीन। तो जो बच्चे देख पा रहे हैं, जो बच्चों के पास मटेरियल अवेलेबल है, पहले आप बच्चों को वो कराते हो। उसके बाद जो बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है, या बच्चों को जिसकी नॉलेज नहीं है, उसके बाद आप फर्दर एक्टिविटीज़ कराते हो। बच्चों को फर्दर आप रेफरेंस बुक्स देते हो, नाम बताते हो कि आप ये ऑथर्स की किताब लेके आइए, ये पढ़िए। तो जो अवेलेबल है पहले आप वो कराओगे, जो ईजी है पहले आप वो कराओगे, जो नॉट अवेलेबल है, जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, जो चीज़ें जनरल है, आप उन पर बाद में आओगे। सो दीज आर सर्टेन टैगलाइंस और मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। So this is all about first part of this one. So we are discussing teaching aptitude. फर्स्ट इसका पार्ट है टीचिंग, जिसमें हमें करना है टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमने कर लिया, टीचिंग के लेवल्स क्या है, तीनों लेवल्स हमने कर लिया, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने वो कर लिया, टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हमने कर लिया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी बता दी हैं। और द नेक्स्ट इज़ द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने फर्स्ट में सब कुछ टीचिंग के बारे में जाना, टीचिंग कौन करता है, जो टीचर करता है। अब हम जो सेकेंड सब यूनिट है उसमें हम लर्नर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझेंगे। लर्नर कौन होता है, जिसको पढ़ाया जा रहा है। ओके, देन वी जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड कम टिल देयर। Guys, I'm so sorry and excuse me for I'm dressed up so shabbily, not at all formal, because we're sitting at home. So I just wanted to be very comfortable and I didn't want to waste my time dressing up, combing, changing my clothes. I'm like all cool in this. Okay, the second one is learners characteristics. So सबसे पहले पता होना चाहिए learner कौन होता है। I told you learner is anybody who is in the process of learning. जो इंसान कुछ सीख रहा है, कुछ लर्न कर, जैसे अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब मेरे लिए क्या हैं, लर्नर्स हैं। ओके, और एज अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन टू एनालाइज द लर्नर्स, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का सोशल, इकोनॉमिक, मेंटल लेवल इज़ डिफरेंट, साइकोलॉजिकल फॉर दैट मैटर, सबका डिफरेंट है, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। तो एज अ टीचर फर्स्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आपका जो लर्नर्स हैं, जो क्लास में जो 40 बच्चे बैठे हैं, सबका लेवल क्या है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बच्चों के समझने चाहिए। तो हम इस यूनिट में वही देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी लर्नर को समझने में। ओके,
कुछ डेफिनेशंस है लर्नर की कि लर्नर कौन होता है, एक करा देती हूँ मैं आपको. Okay, according to Gardner Murphy, the term learning covers every modification in behavior to meet environmental requirements. तो जो लर्नर है, लर्नर वो इंसान होता है जो कि लर्निंग करता है. और लर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी के भी बिहेवियर को आप इस हद तक मॉडिफाई करो कि जो भी उसके एनवायरनमेंट में जो भी नीड्स हैं वो बंदा पूरी कर सके. तो फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग घर में बैठे रहें. तो जो लर्निंग है आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो लर्निंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप इस एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, आपका बिहेवियर चेंज हो सके. ये नहीं कि आप बाहर निकल गए हैं घरों के. ओके, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट लर्निंग. सो लर्निंग इज़ व्हेन यू आर एबल टू अडैप्ट योर सेल्फ, मॉडिफाई योर सेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, एटमोसफियर, सराउंडिंग्स. ओके, नाउ as I told you, we have to learn the different characteristics of learning. जैसे हमने different characteristics of teaching करे थे. जो characteristics हैं उनको समझने से पहले कुछ factors करते हैं. कौन कौन से factors हैं जो कि एक learner को दूसरे learner से distinguish करता है. ठीक है, कौन कौन से factors हैं जो कि learners के behavior को अफेक्ट करते हैं. तो एक बार जब हमें सारे फैक्टर समझ में आ जाएंगे फिर हम उनको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे. ठीक है, एग्जाम्पल, आप लर्नर हैं, ठीक है, आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, आप अलग अलग चीज़ों से अफेक्ट होते होंगे. व्हाट आर दोज? लेट्स ट्राई टू एन्यूमरेट. फर्स्ट, योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस माहौल में आप बड़े हुए हैं, कैसी आपकी डेवलपमेंट हुई है. आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से करी है, अब्रॉड से करी है, आप साउथ दिल्ली के हैं, नॉर्थ दिल्ली के हैं, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, या आप किसी मेट्रो सिटी के हैं, पुणे के हैं. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच विल हैव सम इम्पैक्ट ओवर योर पर्सनैलिटी. अगर आपकी पर्सनैलिटी पे उसका इफ़ेक्ट होगा तो ऑफकोर्स आपका लर्निंग में भी उसका इफ़ेक्ट होगा, जो कि बहुत ही विजिबल होता है, जो एक टीचर को समझना चाहिए. ओके, ये हो गया. उसके अलावा योर एटीट्यूड टू लर्न, योर विलिंगनेस टू लर्न. कुछ बच्चे होते हैं, जैसे क्लास में आप देखोगे कुछ बच्चे जो आगे बैठते हैं, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, मैं भी वैसी हुआ करती थी. क्या, मैं तो पीछे भी बहुत बैठती थी. तो वो क्या होते हैं, उनका एक अलग एटीट्यूड होता है. दे वांट टू लर्न एवरीथिंग, दे विल आस्क क्वेश्चंस. कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, हु आर बिजी विद देयर फोन्स, हु आर ऑलवेज बिजी टू मेक फन ऑफ द टीचर्स. मेरी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, खैर मैं उनको मजाक उड़ाने नहीं देती. सो दे ऑल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. सम आर विलिंग टू लर्न, सम आर नॉट. सम हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, सम हैव नेगेटिव एटीट्यूड, सम हैव नेचुरल लर्निंग पावर ऑल्सो. कुछ बच्चों को आप बोलो और दे जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स. कुछ को आप 4 बार बोलो, रिटन में नोट्स पे दो तो भी समझ में नहीं आता, कुछ को देर से समझ में आता है. सिमिलरली उनकी क्रिएटिविटी, कुछ बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है बाय बर्थ, कुछ बिल्कुल नहीं होते. लाइक आई एम नॉट क्रिएटिव. ओके, सो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि लर्नर को के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. अब अगर हम सब फैक्टर्स को 4 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डालें जो कि लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाएंगे, तो कौन कौन से हैं. पहला, मैं इन कुछ फैक्टर्स को फर्स्ट कैटेगरी में डालती हूँ, विच इज़ कॉल्ड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, विच आर वेरी पर्सनल टू एवरी लर्नर. इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई जो भी आपको बताया. पर्सनल में आ गया योर फिजिकल बिल्डअप, व्हाट इज़ योर योर ग्रोथ. उसके अलावा आपका एज, आपका जेंडर एंड योर पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है. आपको गाने पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको खाना पसंद है, आपको सोना पसंद है, आपकी उम्र क्या है, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, आपके पर्सनल फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है. तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी लर्नर को. सेकेंड, मैं डालूँगी एकेडमिक्स में. एकेडमिक्स में मैं डालूँगी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स. सो आपकी अब तक की एजुकेशन कैसी है वो डिसाइड करेगी कि आपका लर्निंग लेवल कैसा होगा. एज आई टोल्ड यू, कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं तो वो इंग्लिश से कंफर्टेबल हो जाएंगे. जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा है, क्योंकि टीचर्स इतना इंग्लिश में बात नहीं करती, तो उनका इंग्लिश के लेक्चर को समझने में उनका लर्निंग लेवल डिफरेंट होगा. तो एकेडमिक में, और स्कूल बैकग्राउंड, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं आ गया, बिकॉज फाइनेंसिस विल डिटर्मिन इन इंडिया कि आपका एकेडमिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है. कुछ केसेस में एजुकेशन का टाइप, ऑल दीज थिंग सब एकेडमिक्स में आ गया. थर्ड हो गया आपका सोशल में क्या आ गया, आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, आप किन लोगों में बैठते उठते हो. तो अगर आप
एक हाई क्लास सोसाइटी में बैठते हो तो आपका एक लर्निंग एटीट्यूड डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, तो उनके घर में ऐसे ही लोग आते हैं हु आर वेरी लर्नड, सो दे टॉक इन, दे स्पीक इन इंग्लिश, दे टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड द थिंग्स हैपनिंग अराउंड. तो बच्चे का लर्निंग लेवल भी वैसा ही हो जाएगा. इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं सब सोशल कैटेगरी में आ गई. एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉग्निटिव कैटेगरी. कॉग्निटिव का बेसिक मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ज्ञान से रिलेटेड है, ज्ञानात्मक बातें. तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज़ योर इंटेलेक्चुअल लेवल, व्हाट आर योर स्किल्स, आप कितना लॉजिकली सोचते हो. हर बच्चा इसमें भी डिफरेंट है. तो ये सब चीज़ें जो हैं डिसाइड करती हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर लर्निंग लेवल. तो अगर मैं 4 कैटेगरीज को दोबारा से इफ आई हैव टू रीआइटरेट, दीज आर फर्स्ट इज पर्सनल, सेकेंड इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड इज द कॉग्निटिव वन एंड फोर्थ इज द एकेडमिक. और इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स नाउ यू नो इट बिकॉज आई हैव गिवन यू इनफ. ना ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बीइंग अ टीचर, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे हर बच्चे को हर चीज़ समझ में आए, तो मैंने अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी. कैसे करने की कोशिश करी, मैंने उनका कॉग्निटिव बैकग्राउंड समझने की कोशिश करी, एकेडमिक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करी, सोशल एंड पर्सनल. चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं. अभी इनका ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बच्चा क्या कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन acquire कर सकती हूँ. The different ways of acquiring the information about the characteristic of the learner. One, I can conduct surveys. Then मेरी मान लो I am the new teacher in a new semester. This is my first time in your class. I can take your interviews. I can probably give you some objective based question to test your personalities. So survey, interviews, question answer, maybe an essay type thing. I can just give you an essay that you write. What is your motive? What do you want to do for the country? तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा पता लग जाता है कि बच्चा जो है किस पर्टिकुलर लेवल का है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, एकेडमिक हो या पर्सनल हो. अब हम ये जितने भी हमने करे हैं कैटेगरीज, हमें 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने पड़ेंगे, क्योंकि लर्नर को हम 2 एज ग्रुप में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से. एक लर्नर जो कि अडोलेसेंट है, एक लर्नर जो कि अडल्ट है. तो जो अडोलेसेंट होता है वो कौन होता है, जब आप बचपन से जवानी की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, किशोर अवस्था, दैट इज योर अडोलेसेंट पीरियड. अडल्ट इज़ व्हेन यू आर ऑलरेडी अडल्ट. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक एंड देन हमारा यूनिट 1 का सब पार्ट 1 and 2 कंप्लीट हो जाएगा. I think it's already 40 minutes, so I will not be able to upload the video probably. So this topic I'm going to take up in the next video. गाइस, अगर आप लोग को कुछ भी डिफ़िकल्ट लगा या आपको लग रहा है मैं जल्दी बोल रही हूँ या तेज़ बोल रही हूँ, जल्दी तेज़ तो एक होता है, जल्दी बोल रही हूँ या धीरे बोल रही हूँ, कुछ भी है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं बैठी, ना ही मुझे आपका टाइम वेस्ट करना है. आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा. मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को ऐसे समझा दूँ कि आप लोग के सामने जब क्वेश्चंस आए, यू शुड नो व्हाट यू हैव टू टिक ऑन एंड यू शुड नो हाउ टू फेच मार्क्स, राइट. सो डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट एंड वेदर यू वांट एनी इम्प्रोवाइजेशंस अपॉन दिस. आपको दिखाई दे रहा है मैं कैसे बैठी हूँ, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, एनीथिंग यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड आई ट्राइड माई बेस्ट इन डिलीवरिंग वट एवर आई कुड. So thank you so much for watching the video, and whatever the notes are, I'm going to be probably uploading the same in one of the platforms. मैं वो description में mention कर दूँगी. Thank you guys for watching. Bye bye. Take care. And it was really lovely interacting with you, even though I don't even know whom I'm interacting with. Bye bye.